अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। ओम शांति। मुरली की तारीख है, बड़ी अच्छी डेट है, 12/12/2021। ये वापस कब आएगा हिसाब करो, 12/12/2021। और डेट के अंदर सिर्फ 012 कितनी बार आता है आप गिनती करो। और आज है रविवार। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे रिवाइज कोर्स के, और वो तारीख है 9/12/89। आज की जो बाप दादा की अव्यक्त मुरली है, गुह्य मुरली है। उसको समझने के लिए हमें एकदम अटेंशन देना भी होगा, समझना भी होगा। विशाल बुद्धि, दुरानदेशी बुद्धि। तब हम बाबा के जो शिक्षाएं हैं उनके पीछे बाबा क्या रहस्य बता रहे, भाव क्या है, हम समझ पाएंगे। बाबा कह रहे कि मैं 2 प्रकार के बच्चे देखता हूं। एक है सदा योग युक्त, सदा युक्ति युक्त, और दूसरे हैं जिसमें सदा शब्द कट हो जाता है। तो सदा योग युक्त, सदा युक्ति युक्त, वो लक्षण कौन से बच्चों के, क्वालिफिकेशंस, जो हम उनको ये कह सके। और अगर सदा शब्द नहीं तो उसके पीछे कारण क्या, कैसे विधि अपनाएं। बहुत अच्छा बाप दादा ने स्पष्ट किया है। और फिर बाबा ने विधि के अंदर 2 शब्द और याद कराए, सारथी और साक्षी। बाबा कहते सारथी कौन, आत्मा, इस रथ को चलाने वाली। तो कैसे तुम जब सारथी बनकर रथ चलाते हो, न्यारे प्यारे बनकर, तो उसके अंदर हमारी कोई भूल नहीं होती, क्योंकि हम न्यारे हो जाते। सारथी अलग है, रथ अलग है, पर सारथी मालिक है। और ये स्थिति हमें साक्षी बनाती है। एक एक बाबा का जो शब्द है वो ध्यान से सुनना होगा।
मुरली का सारी ये है, योग युक्त, युक्ति युक्त बनने की युक्ति बहुत जरूरी है। योग युक्त, युक्ति युक्त बनने की युक्ति, और ऐसा बनना ही है। सुनेंगे बाबा की मुरली। आज बाप दादा अपनी सर्व बच्चों में से विशेष 2 प्रकार के बच्चे देख रहे हैं। 2 प्रकार के बच्चे, एक है सदा योग युक्त और हर कर्म में युक्ति युक्त, कर्म में युक्ति युक्त। दूसरे योगी हैं लेकिन सदा योग युक्त नहीं, और सदा हर कर्म में स्वतः युक्ति युक्त नहीं। मनसा या बोल या कर्म में, तीनों में से कभी किस में युक्ति युक्त नहीं। सेकंड नंबर वाले। वैसे ब्राह्मण जीवन अर्थात स्वतः ही वो योग युक्त और सदा युक्ति युक्त, ये ब्राह्मण जीवन का अर्थ है। लेकिन कोई बच्चे इस विशेषता में सहज और नेचुरल चल रहे हैं, ब्राह्मण बन गए, योग युक्त युक्ति युक्त, मनसा वाचा कर्मणा, कोई नेचुरल चल रहे, अटेंशन भी रखते हैं, फिर भी सदा ये दोनों बातों का अनुभव नहीं कर सकते। सदा शब्द जो बाबा ने कहा, और दोनों बातों में योग युक्त और युक्ति युक्त कभी कभी अनुभव नहीं होता। सेकंड नंबर वाले, इसका कारण क्या? नॉलेज तो सभी को है और सभी का लक्ष्य भी एक है। बाबा पूरा ही ज्ञान सबको एक साथ दिया, एक जैसा दिया, और हम सभी का लक्ष्य भी एक है, बाप समान बन रहे। फिर भी कोई लक्ष्य के आधार से इन दोनों लक्ष्य कौन से, योग युक्त और युक्ति युक्त स्थिति की अनुभूति के समीप हैं, और कोई कभी फास्ट पुरुषार्थ में समीप आते हैं, लेकिन कभी समीप और कभी चलते चलते कोई न कोई कारण के वश रुक जाते हैं। इसीलिए सदा लक्षण के समीप अनुभूति नहीं करते। सदा समीप, सदा अपने लक्ष्य को सामने रखना। तो बाबा कहते इसका कारण क्या है? तो बाबा बता रहे कि कभी समीप और कभी दूरी, कोई न कोई संस्कार स्वभाव उसके वश रहते। इसलिए सदा लक्ष्य के समीप अनुभूति नहीं करते। सर्व ब्राह्मण आत्माओं में से इस श्रेष्ठ लक्ष्य तक नंबर 1 समीप कौन है? वो है ब्रह्मा बाबा, जो सदा योग युक्त, सदा युक्ति युक्त मंजिल पर पहुंचने वाले ब्रह्मा बाप। क्या विधि अपनाई?
जो इस सिद्धि को प्राप्त किया बाबा ने, और हमें फॉलो फादर करना है। तो बाबा बता रहे सदा योग युक्त रहने की सरल विधि, सब नोट करो, कॉपी में भी, दिमाग में भी, दिल में भी। सदा योग युक्त रहने की सरल विधि है सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलना। दो शब्द बाबा क्लियर कर रहे, सारथी और साक्षी। आप सभी श्रेष्ठ आत्माएं इस रथ के सारथी हो। हर एक को अपना रथ मिला है, शरीर मिला है, जिसको आत्मा चला रही, वो आत्मा है सारथी। रथ को चलाने वाली आत्मा सारथी है। ये स्मृति स्वतः ही इस रथ अथवा देह से न्यारा बना देती है। किसी भी प्रकार के देह भान से न्यारा बना देती। मैं सारथी हूं, इस रथ को चलाने वाली। देह भान नहीं तो सहज योग युक्त बन जाते और हर कर्म में योग युक्त, युक्ति युक्त स्वतः ही बन जाते। अगर देह भान नहीं है तो स्वयं को सारथी समझने से कैसे फायदे होते वो बाबा बता रहे, और उसके लक्षण भी। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्म इंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती है। बहुत बड़ा फायदा, सर्व कर्म इंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती है। अर्थात सर्व कर्म इंद्रियों को सदा लक्षण की मंजिल के समीप लाने की कंट्रोलिंग पावर आ जाती है। कंट्रोलिंग पावर तो बहुत जरूरी है। स्वयं सारथी किसी भी कर्म इंद्री के वश नहीं हो सकता। सारथी माना क्या? तो बाबा कहते ये जो रथ है उससे वो अलग है, तो वो कोई भी कर्म इंद्री के वश नहीं हो सकता। हमें देखना है मैं किस किस कर्म इंद्री के वश हूं, या सर्व कर्म इंद्रियां मेरे वश में है। तो वो वश नहीं हो सकता, क्योंकि माया जब किसी के ऊपर वार करती है तो माया के वार करने की विधि, बहुत अच्छी बात बाबा सिखा रहे। माया के वार करने की विधि ये होती है, कोई न कोई स्थूल कर्म इंद्रियां या फिर सूक्ष्म शक्तियां जो आत्मा की है, मन बुद्धि संस्कार, या फिर स्थूल कर्म इंद्रियां, उसके न वो परवश करती है। ये माया की विधि है वार करने की। इसीलिए कर्म इंद्री से कर्म करना है और न्यारा रहना है, तो वो परवश बनाती है। आप सारथी आत्माओं को जो महामंत्र, वशीकरण मंत्र बाबा से मिला है, उसको परिवर्तन करके माया क्या करती है? वशीकरण के बजाय वशीभूत करती है। नोट करो, हम वशीकरण मंत्र से दूर हो जाते, देह भान में आ जाते, कर्म इंद्री के वश होते,
और ये माया की विधि है, तो वो वशीभूत करती है। और एक बात में भी अगर वशीभूत हुए, एक इंद्री, आंख है, कान है, मुख है, एक इंद्री बाबा कहते हैं एक बात में अगर वशीभूत हो गए, सभी भूत प्रवेश हो जाते। क्यों? बहुत अच्छी बात बाबा ने बताई। इन भूतों की आपस में बहुत यूनिटी है। सुना? बहुत यूनिटी है। एक आएगा, उसके पीछे सारी सेना आ जाती है। बहुत यूनिटी। एक भूत आया, सभी का वो आवाहन करता है, आओ आओ। फिर क्या होता है? ये भूत, देखो कितना ध्यान देने वाली बात है। ये भूत जो हम सारथी आत्मा है, उसको स्वार्थी बना देता है, क्योंकि आत्मा कर्मेंद्री के वश हो गई, तो वो स्वार्थी बन जाती है। और आप क्या करते हो? जब सारथीपन की स्मृति में आते हो तो भूतों को भगाने की युद्ध करते हो। फिर संकल्प आया, गलती हो रही मेरे से, फिर युद्ध करना शुरू करते। फिर सारथीपन को याद करते, मैं कौन हूं। युद्ध की स्थिति को योग युक्त स्थिति नहीं कहेंगे। कितनी गहरी मुरली है। युद्ध हमारी शुरू हो गई ना, वो भी योग युक्त स्थिति नहीं है, संघर्ष में समय जा रहा है। इसलिए योग युक्त व युक्ति युक्त मंजिल के समीप जाने के बजाय रुक जाते हैं और पहला नंबर स्थिति से दूसरे नंबर में आ जाते। हो गया स्पष्ट? सभी को वशीभूत हो जाते, सारे भूत आ जाते, हम दूसरी स्थिति में आ जाते, स्वार्थी बन जाते सारथी के बजाय, या फिर युद्ध में समय जाता। सारथी अर्थात वश होने वाले नहीं, लेकिन वश करके चलाने वाला। सारथी क्या करता है? गाड़ी चलाता है, वश करके चलाने वाला। तो आप सब कौन हो? अभी बाप दादा को जवाब दो सभी, कौन हो? बाबा कहते सारथी हो ना। जी बाबा, बोलो सभी। बाबा हम सारथी हैं। सारथी अर्थात, और निशानी नोट करो, सारथी अर्थात आत्माभिमानी, देहभान नहीं, क्योंकि आत्मा सारथी है। ब्रह्मा बाप ने इस विधि से नंबर 1 की सिद्धि प्राप्त की। बाबा हमारे सामने सैंपल आदर्श हैं, तो जो बाबा ने किया वो हमें करना है। इसीलिए बाप भी इस रथ का सारथी बना। ब्रह्मा के रथ का सारथी शिव बाबा। सारथी बनने का यादगार बाप ने करके दिखाया। एक तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा थी ही उस रथ के लिए, दूसरा फिर शिव बाबा बना। बाबा कहते फॉलो फादर, बच्चे फॉलो फादर करो। सारथी बन, सदा सारथी जीवन में
अति न्यारी और प्यारी स्थिति का अनुभव कराया, क्योंकि देह को अधीन कर बाप प्रवेश होते, अर्थात सारथी बनते, देह के अधीन नहीं बनते, इसलिए न्यारा और प्यारा। सभी ने अनुभव किया, जिन्होंने साकार में पालना ली, एक एक दादियां दीदियां। ऐसे ही आप सभी ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान सारथी की स्थिति में रहो। आज से और अटेंशन दो, कमियां सामने देखकर खुद की उसको खत्म करो। वशीभूत नहीं, वशीकरण मंत्र में रहना है, विजयी बनना है, योद्धा नहीं। चलते फिरते ये चेक करो। अब बाबा वो भी विधि बता रहे पुरुषार्थ की। चलते फिरते चेक करो, मैं सारथी अर्थात सर्व को चलाने वाली न्यारी प्यारी स्थिति में स्थित हूं। बीच बीच में चेक करो, चलते फिरते बीच बीच में ये चेकिंग करो। ऐसे नहीं सारा दिन बीत जाए, रात को चेक करो, हाथ से समय तो निकल गया, अब समय बहुत कम है। हाँ, साकार मुरली में बाबा कहते थे रात को अपना चार्ट देखो, समय आगे गया, बाप दादा ने इशारे दिए, बीच बीच में चेकिंग करो। तो ऐसे नहीं कि रात को चेक करो। सारा दिन बीत गया तो बीता हुआ समय सदा के लिए कमाई से गया, हमारे हाथ से चला गया। अगर हम दोपहर को चेक किया मैंने 12 बजे, 10 बजे, 2 बजे, तो मार्जिन रहेगी कि अगर मैंने देभान में रह करके गड़बड़ की है तभी मैं अटेंशन दूं। रात को देखेंगे दिन हाथ से चला जाएगा। इसीलिए गंवा करके होश में नहीं आना कि चलो आज का दिन चला गया, अभी कल देखेंगे। ये स्वतः और नेचुरल संस्कार बनाओ। कौन सा? चेकिंग का। स्वतः और नेचुरल, घंटे घंटे पे भी चेक कर सकते हैं। नेचुरल संस्कार, इस घंटे में मेरी स्थिति क्या रही? सारथी बनी रही, स्वार्थी आई, स्वार्थ में आ गई, देभान में आ गई, कोई कर्मेंद्री के वश हुई, या मैंने सारथी बनकर रथ को चलाया, योग युक्त रही, युक्ति युक्त रही। चेक करो। जैसे किसी के कोई पुराने संस्कार इस ब्राह्मण जीवन में अभी भी आगे बढ़ने में विघ्न रूप बन जाते हैं। देखो, सूक्ष्म चेकिंग की बात बाबा बता रहे हैं। सचमुच देखते हैं कईयों के पुराने संस्कार बरसों के बाद भी मिटते नहीं है, इमर्ज रहते हैं। समय आता है इमर्ज हो जाते हैं, वो विघ्न रूप बनते हैं। तो कहते हो ना, न चाहते भी संस्कारों के वश हो जाते। चाहते तो नहीं थे, पर स्वभाव है हमारा, तो हमने गड़बड़ किया, भूल किया। जो नहीं करना चाहते वो कर लेते हो, वशीभूत हो जाते हैं। जब उल्टे संस्कार न चाहते कोई भी कर्म करा लेता है। अब क्या देखो, बाबा बहुत अच्छी बात बता रहे।
बाबा कहते जब तुम्हारे उल्टे संस्कार, गलत संस्कार, न चाहते भी, तुमको चाह तो नहीं है, न चाहते भी कर्म करा लेते ना, तो ये नेचुरल चेकिंग का शुद्ध संस्कार वो क्यों नहीं अपना सकते हो? बिना मेहनत के चेकिंग के शुद्ध संस्कार स्वतः ही कार्य कराते रहेंगे। अगर ये आदत पड़ गई, ऑटोमेटिकली परिवर्तन होता रहेगा। कौन सी आदत? बार बार खुद को चेक करना, दूसरे को मत करना, खुद को करना। ये नहीं कहेंगे कि भूल जाते हैं या फिर बिजी रहते हैं। अशुद्ध अथवा व्यर्थ संस्कार हैं। कई बच्चों में अशुद्ध संस्कार नहीं तो व्यर्थ संस्कार भी है। चलो अशुद्ध नहीं है, अपवित्र संस्कार नहीं है, चलो उसमें काफी आगे बढ़ गए, लेकिन व्यर्थ कोई का जाता नहीं। बहुत बच्चों में अभी तक व्यर्थ है। ये अशुद्ध व्यर्थ संस्कार भुलाते भी नहीं भूल सकते हो। चाहते सब है, व्यर्थ सोचने वाला भी यही चाहता है कि मेरे पास व्यर्थ ना आवे, और यही कहते हो मेरा भाव नहीं था, लेकिन मेरा ये जो पुराना है ना स्वभाव है, संस्कार है, मेरा भाव नहीं था, वशीभूत हो गए। तो अशुद्ध नहीं भूलता है, तो शुद्ध संस्कार कैसे भूल जाता? ये बाबा पूछ रहे, जवाब दो बाबा को, खुद से भी पूछो। शुद्ध संस्कार क्यों नहीं हमारे पास रहते? अशुद्ध नहीं भूल सकते, शुद्ध भूल जाते हैं। तो सारथीपन की स्थिति स्वतः ही स्व उन्नति के शुद्ध संस्कार इमर्ज करती है। बाबा ने विधि बता दी, सारथी बनकर कर्म करो, ऑटोमेटिकली संस्कार शुद्ध बनते जाएंगे और नेचुरल समय प्रमाण सहज चेकिंग भी होती रहेगी। और जब परिवर्तन होता है ना, तो चेकिंग करने में भी खुशी मिलती है, रिजल्ट आती है ना हाथ में। अशुद्ध आदत से मजबूर हो जाते हो और इस आदत से मजबूत हो जाएंगे, मजबूरी निकल जाएगी। तो सुना, सदा योग युक्त युक्ति युक्त रहने की विधि क्या हो गई? विधि बड़ी सरल बताई बाबा ने, सारथी बनकर चलना। बहुत अच्छी युक्ति बाबा बता रहे, विधि बता रहे, सब कुछ बाबा हम बच्चों के आगे रेडी करके दे रहे, केवल हमें उसको अपनाना है। सारथी स्वतः ही साक्षी होकर कुछ भी करेंगे, देखेंगे और सुनेंगे। फिर वो साक्षी की जो स्थिति है ना, वो अपने आप बन जाएगी। तो साक्षी बन देखने, सोचने, करने, सब में सब कुछ करते निर्लेप रहेंगे, अर्थात माया के लेप से न्यारे। तो पाठ पक्का किया? बाबा पूछ रहे, पाठ पक्का किया? हाँ जी। ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने वाले हो ना? ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है प्यार? बहुत प्यार है बाबा। तो प्यार की निशानी क्या?
जिसके साथ प्यार करते समान बनो। ये प्यार की निशानी, प्रीत की रीत निभाने वाले समान बनकर दिखाओ, अर्थात फॉलो करो। फिर बाबा के आगे टीचर्स भी बैठी हैं। सब टीचर्स का बाबा के साथ कितना प्यार है। बाप सदा टीचर्स को अपने सेवा के समीप साथी समझते। कितने टीचर्स भाग्यशाली। तो पहले फॉलो टीचर्स करेगी ना, करना ही चाहिए। इसमें ये लक्ष्य रखो, पहले मैं, नहीं तो स्वार्थ में जब ऐसी बात आती है ना, पहले बाबा ने बोला है ना, पहले दूसरों को चांस दो, नहीं, इसमें पहले मैं। बहुत बाबा अच्छी बात बता रहे हैं, ईर्ष्या में पहले नहीं, कभी ईर्ष्या नहीं करो। ईर्ष्या में पहले मैं नहीं, वो तो नुकसान करती है। शब्द वही है कि पहले मैं, लेकिन एक है ईर्ष्या के वश पहले मैं। वो क्यों पहले मैं, वो क्यों पहले मैं पुरानी, मैं ऐसी, मैं वैसी। तो इससे पहले के बजाय कहाँ लास्ट पहुंचा जाता, फर्स्ट से लास्ट हो जाता। और फॉलो फादर में पहले मैं अगर किया, कहा, तो फर्स्ट के साथ आप भी फर्स्ट हो जाएंगे। ब्रह्मा फर्स्ट है ना, तो सदा लक्ष्य रखो, टीचर्स अर्थात फॉलो फादर, नंबर 1 फॉलो फादर। जैसे ब्रह्मा नंबर 1 बना, तो फॉलो करने वाले भी क्या करेंगे, नंबर 1 का लक्ष्य रखो। टीचर्स सभी ऐसी पक्की हो ना, हिम्मत है फॉलो करने की, बाबा पूछ रहे। क्योंकि टीचर्स अर्थात निमित्त बनने वाली, अनेक आत्माओं के निमित्त हो ना, तो निमित्त बनने वालों के ऊपर तो कितनी जवाबदारी होती है। निमित्त है तो बहुत बड़ी जवाबदारी है। जैसे ब्रह्मा बाप निमित्त रहे, तो ब्रह्मा बाप को देख करके कितने ब्राह्मण तैयार हो गए। बाबा, शिव बाबा गया, बाबा के द्वारा कितने ब्राह्मण बन गए। ऐसे टीचर्स कोई भी कार्य करती हो, चाहे खाना बना रहे, भोजन, चाहे सफाई कर रही हो, लेकिन हर कर्म करते ये स्मृति रहे कि मैं निमित्त हूं, निमित्त भाव। अनेक आत्माओं के प्रति जो और जैसा, ये 2 शब्द बाबा याद करा रहे, जो और जैसा। जो और जैसा मैं करूंगी, मुझ निमित्त आत्मा को देखकर और भी करेंगे। इसलिए बाप दादा सदैव कहते, एक तरफ है भाषण करना, दूसरी तरफ है बर्तन मांजना। दोनों काम में योग युक्त, युक्ति युक्त। कोई भी सेवा मिले बड़े प्यार से, योग युक्त, युक्ति युक्त भाषण करना है या बर्तन मांजना है। बाबा की यज्ञ की सेवा है। काम कैसा भी हो, लेकिन स्थिति सदा योग युक्त, युक्ति युक्त। अब मान लो कोई भाषण कर रहा है पर योग युक्त नहीं, तो क्या फायदा। बर्तन मांज रहे हो, योग युक्त स्थिति है, कमाई हो जाएगी। ऐसे नहीं भाषण कर रहे हो तब योग युक्त रहो, और बर्तन मांजना या साधारण काम कर रहे हो तो स्थिति भी साधारण हो जाए। नहीं, हर समय फॉलो फादर। कोई भी कार्य करे, स्थिति बनी रहे। आगे बैठती हो ना, तो बैठने में आगे कितना अच्छा लगता है। टीचर्स को आगे चांस मिलता है, और सदा आगे बढ़ने में कितना अच्छा लगेगा। ऐसे ही सोचो, आगे बढ़ेंगे तो
जब भी कोई ऐसा कड़ा संस्कार पीछे करने की कोशिश करे ना, तो ये सीन याद रखो। जब आगे बैठना अच्छा लगता है तो आगे बढ़ने में पीछे क्यों? तो जब कोई बात आवे तो मधुबन में पहुंच जाना और अपने को हिम्मत उमंग में लेके आना, क्योंकि पीछे रहने वाले तो बहुत आएंगे पीछे। आप लोग भी अगर पीछे रह जाओगे तो पीछे आने वालों को आगे करना पड़ेगा। अगर आप पीछे रह गए तो पीछे आने वालों को आगे करना पड़ेगा। इसलिए सदा स्मृति में रखो, हम आगे रहने वाले हैं। पीछे रहना माना प्रजा, प्रजा तो नहीं बनना है ना। प्रजा योगी तो नहीं हो, राजयोगी हो, तो क्या करना पड़े? फॉलो फादर। ठीक है, अच्छा अभी बाबा का याद प्यार सुनेंगे। सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, सदा स्वतः योग युक्त युक्ति युक्त रहने वाले, सदा सारथी बन कर्म इंद्रियों को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाने वाले, सदा मंजिल के समीप रहने वाले, ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। मीठे मीठे रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान। अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले सच्चे योगी भव। यादगार में योगी के मस्तक पर तीसरा नेत्र दिखाते। आप सच्चे योगी बच्चे भी अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने के लिए सदा बुद्धि द्वारा एक बाप के संग में रहो। एक बाप दूसरा हम, तीसरा न कोई। जब ऐसी स्थिति होगी तब तीसरे नेत्र का साक्षात्कार होगा। अगर बुद्धि में कोई तीसरा आ गया तो क्या होगा? तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। व्यक्ति आया तो तीसरा नेत्र बंद। इसीलिए सदैव तीसरा नेत्र खुला रहे। इसके लिए याद रखना कि तीसरा न कोई, मैं और मेरा बाबा, तीसरा न कोई। सदा योग युक्त, सदा युक्ति युक्त। स्लोगन है प्रश्न चित्त बनना, अर्थात परेशान होना और परेशान करना। जिनको प्रश्न चलते रहते ना, मन में संशय आते रहते हैं, तो क्या होगा? वो खुद भी परेशान होगा, डिस्टर्ब होगा और फिर दूसरों को भी परेशान करता रहेगा। इसलिए प्रश्न नहीं मन में पैदा करना है, माना संशय। तो वो फिर क्या स्थिति में रहता है? सदैव प्रसन्न चित्त रहता है। ओम शांति। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरी शक्तियाँ मन बुद्धि